नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी के आजादी का महापर्व स्पेशल एडिशन में आज हम आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 15 अगस्त 2019 को दिल्ली में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अस्वस्थ समाज नहीं सोच सकते, हम अशिक्षित समाज नहीं सोच सकते और 21वीं सदी के भारत में सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य व्यक्ति से शुरू होता है, परिवार से शुरू होता है। लेकिन अगर आबादी शिक्षित नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, तो ना ही वो घर सुखी होता है और ना ही वो देश सुखी होता है। नई सरकार बनने के बाद लाल किले से मुझे आज फिर से एक बार आप सबका गौरव करने का अवसर मिला है। अभी इस नई सरकार को 10 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, लेकिन 10 हफ्ते के छोटे से कार्यकाल में भी सभी क्षेत्रों में, सभी दिशाओं में हर प्रकार के प्रयासों को बल दिया गया है, नए आयाम दिए गए हैं और सामान्य जनता ने जिन आशा, अपेक्षा, आकांक्षाओं के साथ हमें सेवा करने का मौका दिया है, उसको पूर्ण करने में एक पल का भी विलंब किए बिना हम पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ आपकी सेवा में मग्न है। 10 हफ्ते के भीतर भीतर ही अनुच्छेद 370 का हटना, 35A का हटना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम 10 हफ्ते के भीतर भीतर हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को उनका अधिकार दिलाने के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना, आतंक से जुड़े कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन करके उसको एक नई ताकत देने का, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के संकल्प को और मजबूत करने का काम, हमारे किसान भाइयों बहनों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 90,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में ट्रांसफर करने का एक महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ा है। हमारे किसान भाई बहन, हमारे छोटे व्यापारी भाई बहन, उनको कभी कल्पना नहीं थी कि उनके जीवन में भी पेंशन की व्यवस्था हो सकती है। 60 साल की आयु के बाद वे भी सम्मान के साथ जी सकते हैं। शरीर जब ज्यादा काम करने के लिए मदद न करता हो, उस समय कोई सहारा मिल जाए, वैसी पेंशन योजना को भी लागू करने का काम कर दिया है। जल संकट की चर्चा बहुत होती है, भविष्य जल संकट से गुजरेगा, ये भी चर्चा होती है। उन चीजों को पहले से ही सोच करके केंद्र और राज्य मिलकर के योजनाएं बनाए। इसके लिए एक अलग जल शक्ति मंत्रालय का भी निर्माण किया गया है। हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टरों की जरूरत है, आरोग्य की सुविधाएं और व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। उसको पूर्ण करने के लिए नए कानूनों की जरूरत है, नई व्यवस्थाओं की जरूरत है, नई सोच की जरूरत है। देश के नौजवानों को डॉक्टर बनने के लिए अवसर देने की जरूरत है। उन चीजों को ध्यान रखते हुए मेडिकल एजुकेशन को पारदर्शी बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कानून हमने बनाए हैं, महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। आज पूरे विश्व में बच्चों के साथ अत्याचार की घटनाएं सुनते हैं। भारत भी हमारे छोटे छोटे बालकों को असहाय नहीं छोड़ सकता है। उन बालकों की सुरक्षा के लिए
कठोर कानून प्रबंधन आवश्यक था। हमने इस काम को भी पूर्ण कर लिया है। भाइयों बहनों, 2014 से 19 5 साल मुझे सेवा करने का आपने मौका दिया। अनेक चीजें ऐसी थी, सामान्य मानवीय अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए जूझता था। हमने 5 साल लगातार प्रयास किया कि हमारे नागरिकों की जो रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकताएं हैं, खास करके गांव की, गरीब की, किसान की, दलित की, पीड़ित की, शोषित की, वंचित की, आदिवासी की, उन पर बल देने का हमने प्रयास किया और गाड़ी को हम ट्रैक पर लाए और उस दिशा में आज बहुत तेजी से काम चल रहा है। लेकिन वक्त बदलता है। अगर 2014 से 2019 आवश्यकताओं की पूर्ति का दौर था, तो 2019 के बाद का कालखंड देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का कालखंड है, उनके सपनों को साकार करने का कालखंड है। और इसलिए 21वीं सदी का भारत कैसा हो, कितनी तेज गति से चलता हो, कितनी व्यापकता से काम करता हो, कितनी ऊंचाई से सोचता हो, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले 5 साल के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का एक खाका हमने तैयार करके एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। 2014 में मैं देश के लिए नया था। 2013-14 में चुनाव के पूर्व मैं भारत भ्रमण करके मैं देशवासियों की भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहा था। लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक निराशा थी, एक आशंका थी। लोग सोचते थे, क्या ये देश बदल सकता है? क्या सरकारें बदलने से देश बदल जाएगा? एक निराशा जन सामान्य के मन में घर कर गई थी। लंबे कालखंड के अनुभव का यह परिणाम था। आशाएं लंबी टिकती नहीं थी, पल दो पल में आशा और निराशा के गर्त में डूब जाती थी। लेकिन जब 2019 में 5 साल के कठोर परिश्रम के बाद जन सामान्य के लिए एकमात्र समर्पण भाव के साथ दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेरा देश, दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के करोड़ों देशवासी इस भावना को लेकर के चलते रहे, पल पल उसी के लिए खपाते रहे। और जब 2019 में गए, मैं हैरान था। देशवासियों का मिजाज बदल चुका था, निराशा आशा में बदल चुकी थी, सपने संकल्पों से जुड़ चुके थे, सिद्धि सामने नजर आ रही थी और सामान्य मानवी का एक ही स्वर था, हां, मेरा देश बदल सकता है। सामान्य मानवी की एक ही गूंज थी, हां, हम भी देश बदल सकते हैं, हम पीछे नहीं रह सकते हैं। 130 करोड़ नागरिकों की चेहरे के ये भावनाओं की ये गुंज हमें नई ताकत, नया विश्वास देती थी। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र लेकर के चले थे, लेकिन 5 साल के भीतर भीतर ही देशवासियों ने सबके विश्वास, सबका विश्वास के रंग से पूरे माहौल को रंग दिया। ये सबका विश्वास ही 5 साल में पैदा हुआ, जो हमें आने वाले दिनों में और अधिक सामर्थ्य के साथ देशवासियों की सेवा करने का इस चुनाव में मैंने देखा था। और मैंने उस समय भी कहा था,
न कोई राजनेता चुनाव लड़ रहा था, न कोई राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहा था, न मोदी चुनाव लड़ रहा था, न मोदी के साथी चुनाव लड़ रहे थे। देश की जाम आदमी जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही थी। 130 करोड़ देशवासी चुनाव लड़ रहे थे, अपने सपनों के लिए लड़ रहे थे। लोकतंत्र का सही स्वरूप इस चुनाव में नजर आ रहा था। मेरे प्यारे देशवासियों, समस्याओं का समाधान इसके साथ साथ सपनों, संकल्प और सिद्धि का कालखंड हमें अब साथ साथ चलना है। ये साफ बात है कि समस्याओं का जब समाधान होता है तो स्वावलंबन का भाव पैदा होता है। समाधान से स्वावलंबन की ओर गति बढ़ती है। जब स्वावलंबन होता है तो आपको अपने आप स्वाभिमान उजागर होता है और स्वाभिमान का सामर्थ्य बहुत होता है। आत्मसम्मान का सामर्थ्य किसी से भी ज्यादा होता है। और जब समाधान हो, संकल्प हो, सामर्थ्य हो, स्वाभिमान हो, तब सफलता के आड़े कुछ नहीं आ सकता है। और आज देश उस स्वाभिमान के साथ सफलता की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कृत निश्चयी है। जब हम समस्याओं का समाधान देखते हैं तो टुकड़ों में नहीं सोचना चाहिए। तकलीफें आएगी, एक साथ वाहवाही के लिए हाथ लगा करके छोड़ देना, ये तरीका देश को, सपनों को साकार करने के लिए काम नहीं आएगा। हमने समस्याओं को जड़ों से मिटाने की कोशिश करनी होगी। आपने देखा होगा, हमारी मुस्लिम बेटियां, हमारी बहनें, उनके सर पर 3 तलाक की तलवार लटकती थी। वो डरी हुई जिंदगी जीती थी। 3 तलाक की शिकार शायद न हुई हो, लेकिन कभी भी 3 तलाक की शिकार हो सकती हैं, ये भय उसको जीने नहीं देता था, उसको मजबूर कर देता था। दुनिया के कई देश, इस्लामिक देश, उन्होंने भी इस कुप्रथा को हमसे बहुत पहले खत्म कर दिया, लेकिन किसी न किसी कारण से हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को हक देने में हम हिचकिचाते थे। अगर इस देश में हम सती प्रथा को खत्म कर सकते हैं, हम भ्रूण हत्या को खत्म करने के कानून बना सकते हैं, अगर हम बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हम दहेज में लेन देन की प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठा सकते हैं, तो क्यों ना हम 3 तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाएं। और इसलिए भारत के लोकतंत्र के स्पिरिट को पकड़ते हुए, भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आंबेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया। ये निर्णय राजनीति के तराजू से तोलने के निर्णय नहीं होते हैं, सदियों तक माताओं बहनों के जीवन की रक्षा की गारंटी देते हैं।